Our next topic is the precisional and the accurate values. Friends, accurate value depends upon the measuring devices and the operator. Sometimes there will be some errors due to measuring devices or the operator. Okay. So first of all, we discuss about the accurate values. What are the accurate value? Okay. Then we discuss about the precise values and then compare both. Okay. So first of all, we take accurate values. Accurate value. What do you mean by accurate values? Accurate means correct. Okay, correct values. But here we take experimental work. During experimental work, same experiment gives the different readings. Okay, but these different readings we take average of these individual readings, and this average is close to the correct value. So these values are called as the accurate values. Okay, clear फ्रेंड्स? सो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्लियर करते हैं. ठीक है, क्या है डेफिनेशन? द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स. क्लियर है यहाँ पे? The average value of different measurements is close to is close to correct value. The average value of different measurements is close to correct value. Okay, is said to be accurate values. These measurements is said to be accurate values. ठीक है, जो मैंने आपको बोला था वही चीज है ना. The average value of different measurements is close to the correct values. These measurements is said to be accurate values. Okay, यहाँ पे एक लाइन और हम ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला था. Here individual values are not close to each other. ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है. द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू इच अदर, इज क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, इज क्लोज टू करेक्ट वैल्यूज. ओके, अब इस लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है हमारे पास कि जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, नोट आउट करते हैं, ओके, कैलकुलेट करते हैं सेम वे से, ओके, और वो रीडिंग जो है एक दूसरे के पास नहीं है, मीन्स क्लोज टू ईच अदर नहीं है, बट उनका जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज में है या करेक्ट वैल्यू से मैच करता है, तब हम उन डिफरेंट मेजरमेंट्स को या डिफरेंट वैल्यूज को हम एक्यूरेट वैल्यूज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से क्लियर करूँ आपको, रीडिंग इज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. ओके, 3 देखो, तो इनका जो एवरेज है वो क्या आएगा? एवरेज इज 3.2. Okay, this is your average value. Okay, but अगर हम बात करते हैं correct value, that is also the 3.2, that is correct value.
ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, ओके, एंड डू नॉट क्लोज टू ईच अदर। ये लास्ट लाइन यही कहती है, नॉट क्लोज टू ईच अदर, ओके। बट जो इनका एवरेज है, जो इन डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग का जो एवरेज आता है, दैट इज क्लोज टू और मैच टू करेक्ट वैल्यू, वो करेक्ट वैल्यू से मैच करता है। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज द एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज है वो तो करेक्ट आता है ना, इसी करके हम यहाँ पे इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, दीज आर द एक्यूरेट वैल्यूज, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिसाइजनल वैल्यूज, ओके। प्रिसाइज वैल्यू होती है हमारे पास नेक्स्ट कीजिए प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज। देखिए प्रिसाइज वैल्यू के केस में क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रीडिंग्स आती है सेम एक्सपेरिमेंट के लिए, ओके, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है प्रिसाइज के केस में वो बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर होती है, इनके बिल्कुल क्लोज रीडिंग आती है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो उनका एवरेज आता है वो भी उनके बिल्कुल क्लोज आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, जो उनकी एवरेज वैल्यू है, ओके, दैट विल नॉट क्लोज और नॉट मैच टू दी करेक्ट वैल्यू, यानी कि वो हमें आंसर सही नहीं देता, यानी कि उसका जो एवरेज आता है वो करेक्ट वैल्यू से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ना ही उसके आसपास आता, ओके। सो इसी करके हम यहाँ पे इन वैल्यूज को एक्यूरेट या करेक्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उन वैल्यूज को प्रिसीजनल वैल्यू बोलते हैं, ओके। सो इसी करके अगर हम प्रिसाइज वैल्यूज की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, देखिए द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, साथ के साथ लिख रहे हैं वैल्यूज ऑफ डिफरेंट measurements, the values of different measurements are close to each other, यही बोला था, are close to each other, are close to each other, okay, but their average value not close to, but their average value not close to, यहाँ से क्लियर है ना, उनका देखो एवरेज भी क्लोज आएगा, मैंने ये थोड़ा सा काट दिया यहाँ पे, मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर आल्सो क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, ओके, क्लियर है बस यहाँ से, बट देयर एवरेज वैल्यू आर नॉट क्लोज टू correct value, correct value, okay, called as precise value, precise values. For example, अगर मैं इनका एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल क्या आ सकता है, 1.0, 1.1, 1.0, ओके, क्लियर है। सो एवरेज क्या आएगी 1.1, बट अगर एक्यूरेट वैल्यू देखें दिस इज एवरेज वैल्यू, बट जो करेक्ट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 1.4 या 1.5, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे 1.4 है, सो दिस इज नॉट क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, क्लोज टू ईच अदर, आल्सो क्लोज टू इट्स एवरेज वैल्यू, but this average value not close to correct value. So here these values are called as the precise values. Okay. अब हम accurate value और precise values को नंबरिकली मतलब नंबर्स के हिसाब से हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा, कर ही देते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 5 रीडिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 and 5, 1 2
3 4 5। ओके, यहाँ पे आएगी आपकी एवरेज वैल्यू और यहाँ पे आएगी करेक्ट वैल्यू। दिस इज एवरेज वैल्यू, दिस इज करेक्ट वैल्यू। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले ए बी सी डी 4 ले लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, क्लियर है? तो ए की सबसे पहले रीडिंग देता हूँ 5.12 5 5.123 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5। क्लियर है? अगर मैं इनकी एवरेज वैल्यू की बात करूँ दैट इज आल्सो 5.3। जरूरी नहीं है मैंने 5.123 जो भी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, सो 5.123 and their average is 5.3, but here accurate value also 5.3। ओके, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, पहले हम लिख लेते हैं इनको। सो नेक्स्ट इज 5.1 5.2। ओके, बी की रीडिंग हम लिख लेते हैं 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1। क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, सो एवरेज वही आएगा, ठीक है, 5.1 अप्रोक्सीमेट। ओके, बट सपोज एक्यूरेट वैल्यू इज योर 5.5। ओके, नेक्स्ट सी की वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास सपोज 5.0 3 4 6 8 ये ले लेते हैं। 5.0 3 4 6 8। ओके, और इनकी अगर एवरेज वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी 5.4 10 5.4। ओके, एवरेज इज 5.4 और करेक्ट वैल्यू का दैट इज आल्सो 5.4। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं उसमें हम डे की रीडिंग जो है लेते हैं 5.0 एंड 5.5 ये ले लेते हैं। 5.0 5.5 5.6 5.11। ओके, एंड 5.18 ले लें 5.18। ओके, और अगर इनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं दैट इज 5.8, दैट इज 5.8, बट करेक्ट वैल्यू इज 5.1। एक्यूरेट वैल्यू इज 5.1। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिसाइज या एक्यूरेसी की बात करूँ, ओके, प्रिसाइज मैं बी से डेजिग्नेट करूँगा और एक्यूरेसी बी से। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट ए है, ए के अंदर आप देखोगे 5.1 2 3 4 5। ओके, इनका जो एवरेज है 5.3 और जो करेक्ट वैल्यू है दैट इज आल्सो 5.3। देखिए जहाँ पे एवरेज वैल्यू हमारे पास करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल पास आ जाती है, ओके, क्लोज होती है या सेम होती है, तब हम वहाँ पे उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। सो यहाँ पे दीज आर एक्यूरेट, बट यहाँ पे जो रीडिंग है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम भी है, कॉन्कॉर्डेंट मीन्स क्लोज भी है। देखिए 1 2 3 4 5 ये डिफरेंस नहीं है इसकी तरह, कहीं 0 है कहीं 11 है कहीं 18 है, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज आर आल्सो प्रिसाइज, दीज वैल्यू आर प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। ओके, अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी में देखिए रीडिंग 5.1 5.1 2 1 1 1। सो एवरेज क्या है इनका? 5.1। ओके, अब देखिए एवरेज जो है ये जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं इनके बिल्कुल क्लोज आते हैं, मीन्स दीज आर आल्सो क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोज टू इट्स एवरेज वैल्यू। ओके, तो यहाँ से ये क्या लगता है? यहाँ प्रिसाइज है बट नॉट क्लोज टू
करेक्ट वैल्यू, तो एक्यूरेट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू उसके एवरेज मैच नहीं करती, तो यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं है, ये दोनों थी, बट यहाँ पे प्रिसिजनल है, एक्यूरेसी नहीं है। ओके, अब मैं इनकी बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, 0, 3, 4, 6, 8, 4, इनका जो एवरेज आता है दैट इज 5.4। ओके, 5.4 एंड करेक्ट वैल्यू आल्सो 5.4। तो मीन्स जब एवरेज वैल्यू आपके पास करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल मैच आ जाए या क्लोज आ जाए, तब आप वहाँ पे क्या बोलते हो, एक्यूरेट। यानी कि एक्यूरेट तो है, लेकिन ये जो डिफरेंट रीडिंग है ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इसी करके ये प्रिसीजनल नहीं है। क्लियर हो रहा है ना आपको? और अगर मैं लास्ट वैल्यू की बात करूँ, लास्ट वैल्यू में क्या है, जो डी की रीडिंग है आपके पास, डी की मेजरमेंट्स है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज भी पास नहीं है और ना ही एवरेज करेक्ट वैल्यू के पास है, यानी कि ना तो यहाँ पे प्रिसीजनल है ना ही एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों नहीं है? क्योंकि इसी जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं है। और प्रिसीजनल क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। क्लियर है फ्रेंड्स? सो यहाँ से हमारा टॉपिक ये क्लियर हो जाता है, दैट इज द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजनल वैल्यूज। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल के क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेशन जरूर कर लेना भाई, इसकी कई बार आ जाती है एग्जाम्स में। Our next topic is significant figures. जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? फिगर्स और द नंबर्स हैविंग अ सिग्निफिकेंस और हैविंग अ वैल्यू, ओके, हैविंग अ वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन in a term, that numbers are called as the significant figure or that figure is called as the significant figures. okay, यानी कि आपके पास कोई एक बड़ा नंबर दिया गया है, उसके अंदर कई सारी फिगर्स है, 1 2 3 एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग 0 आल्सो एंड द डेसिमल। सो फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार 0 राइट या लेफ्ट साइड में लगने की वजह से हमारे पास जो डिजिटल वैल्यू है उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वैल्यूज कम ज़्यादा हो जाती है। सो उसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? सो लिखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। मैं एक नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट्स। देखिए क्या बोला है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। इसके बारे में मैं बताऊँ अभी क्या है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ओके, whose value is uncertain, whose value is uncertain, whose value is uncertain, whose value is uncertain, okay, is called as the significant figure. Okay, is called as the
is called as the significant figure. Okay friends, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर के अंदर कितनी टोटल डिजिट्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट। हम डेसिमल के बाद कई सारे डिजिट लिख देते हैं, जो उनके बारे में लास्ट डिजिट के बारे में बात करें अभी बताता हूँ। हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जो लास्ट वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है कई बार अनसर्टेन होती है, ओके, इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी नंबर है 1.1234, क्लियर है? अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर देखूं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे टाइप करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 वैल्यूज हैं, दीज आर फिक्स और दी सर्टेन वैल्यू, ओके, फिक्स है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट आ गए, बट जो हमारे पास ये लास्ट डिजिट है, ओके, ये अनसर्टेन होती है कई बार अपने पास। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने पहले ही बोला एक्यूरेट वैल्यू में कि हमारे पास कई बार वहाँ पे एरर होते हैं। एरर वो चाहे आपकी मेजरिंग डिवाइस की वजह से हो या ऑपरेटर की वजह से हो। कई बार ऑपरेटर भी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं ऑब्जर्वेशन में, वहाँ पे भी रीडिंग्स में कुछ एरर आ जाता है। सो खैर मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होता है, अनसर्टेनिटी होती है लास्ट डिजिट में, ओके। सो हम ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट की मान के चलते हैं कि जिससे हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, कोई वेट कर रहे हैं या फिर कोई लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है एरर हो जाता है कुछ पॉइंट्स में, ओके। सो उसको हम प्लस माइनस में ले लेते हैं, यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम अनसर्टेन मान लेते हैं। कि सपोज कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो एक्यूरेसी दैट इज ये है, यानी कि ये इतनी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकती है, दे सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, ये जो आपके पास नंबर दिया गया, इसकी 2 वैल्यू होंगी आपके पास, क्या होगी? दिस इज 6, अगर मैंने प्लस कर दिया तो +1, अगर माइनस में वैल्यू देखूँ तो क्या होगी, है ना? तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाते हैं। तो जो लास्ट की वैल्यू है, बाकी तो फिक्स है, जो लास्ट की वैल्यू है वो हमारे पास अनसर्टेन है, ओके। सो हमारी डेफिनेशन में यही आई है, लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। उसी को भी जो अनसर्टेन वैल्यू है उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। एंड देन दीज नंबर, ओके, दीज नंबर्स इन अ कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि ये जो कंप्लीट फिगर है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। इस फिगर के अंदर, इस नंबर के अंदर सारे डिजिट्स की वैल्यू है, ओके, क्लियर है? सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। उसके बाद कई बार हमारे पास आता है कि कौन से जो हमारे पास टर्म्स है या नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन से नहीं हैं, ओके, कौन सी डिजिट कैलकुलेट करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो रूल्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। सो दैट रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। इसके लिए क्या रूल्स है? सबसे पहला जो रूल है हमारे पास दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो लाइज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहता है, देखिए फर्स्ट रूल क्या होगा, लिख लीजिए, ऑल दी non-zero and zeros values
ओके, या डिजिट्स एक ही बात है। ओके, ऑल दी नॉन जीरोस 1 2 3 0 7 या जीरोस इंक्लूडिंग जीरो वैल्यूज या डिजिट्स इन between the non-zero values are taken as significant value। यानी कि आपके पास 1 से 9 के बीच में 1 से 9 जो भी वैल्यूज है नॉन जीरो जिसे हम बोलते हैं, एक तो हमारे पास जीरो होती है, ओके, एक नॉन जीरो होती है 1 to 9। ओके, सो हमारे पास वो चाहे जीरो है, ओके, वो चाहे जीरो है या नॉन जीरो, अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ जाती है, वो चाहे जीरो है या नॉन जीरो है 1 to 9, वो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाती है, ओके, जीरो या नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाती है तब उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 1 2 3, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे। अगर मैं लिख दूँ 103, यहाँ पे भी क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 0.12, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, इनके बिटवीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैंने पहले ही बोला है नॉन जीरो के बीच में चाहे जीरो वाली आए या नॉन जीरो वाली आए, उसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। ओके, क्लियर है? और भी आप लिख सकते हो, जैसे 1.01, ये भी क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ओके, और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 1.001, दिस इज ऑफ योर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में वो चाहे जीरो आए या नॉन जीरो है, दैट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ओके, उसके बाद जो सेकंड रूल है, साथ के साथ क्लियर करते रहें इसको। ओके, जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है? जीरो टू द लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोले? जीरो टू द लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ध्यान से सुनिए, जीरो टू द लेफ्ट, जीरो किस साइड में है? जीरो की साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जीरो टू द लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? ओके, दे सिंपली इंडिकेट्स द डेसिमल, दे सिंपली इंडिकेट्स द डेसिमल पोजीशन। ये क्या बताती है? सिंपली इंडिकेट्स द डेसिमल पोजीशन। ये सिर्फ पॉइंट या डेसिमल की पोजीशन ही बताती है और कुछ नहीं करता है। ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.1, 0.01, 0.001,
यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे क्या है 1, एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर क्या है 0 है। ये यहाँ पे वो केस नहीं ले लेना जो हमारे पास फर्स्ट रूल आया था, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि जो हमारा लास्ट और फर्स्ट क्या होना चाहिए डिजिट नॉन जीरो, उसके बीच में चाहे जीरो आए या नॉन जीरो आए उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ओके। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे दैट इज 1। यहाँ पे भी अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, यहाँ पे बात करें दैट इज 1। सब केस में क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, एक ही है। तो बात करें इन जीरोस की, एक जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ पे, ये मैंने ब्रैकेट में पहले ही लिख दिया है। सिंपली इंडिकेट दी डेसिमल पोजीशन। इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट दे सिंपली इंडिकेट्स दी पोजीशन ऑफ डेसिमल, ओके। मैंने पहले ही बोला ना नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट दे ओनली इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल और द पॉइंट, ओके। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल, ओके। थर्ड रूल हमें क्या कहता है, नो एंड्स विथ, थर्ड क्या कहता है, नंबर एंड्स विथ जीरो, ओके। कोई भी नंबर है जब वो खत्म होता है जीरो से, नंबर एंड्स विथ जीरो, क्या कहते हैं, नंबर एंड्स विथ जीरो बट दिस जीरो is the right to decimal, but this zero is right to decimal, but this zero right to decimal, right to decimal, decimal के right side, okay, right to decimal, okay, point, then this zero is the significant, okay। डेसिमल के अगर राइट साइड में जीरो होती है तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ओके। सो राइट टू डेसिमल, ओके, दिस जीरो हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू, ओके। क्लियर है। अब मैं इसका अगर एग्जांपल दूँ आपको, सो हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल 1.0 मीटर, 1.0 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक तो ये है ये नॉन जीरो, इसका तो सिग्निफिकेंट होगा ही, ओके। अगर मैं इस जीरो की बात करूँ, दिस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंस वैल्यू, ओके, because this is right to the decimal, okay। So here significant figures are, okay। next example अगर मैं लेता हूँ 1.20, they having the 3 significant values, okay। उसके बाद लेता हूँ मैं 1.100, okay, these are the 4 significant figures, ओके। अगर उसके बाद मैं लेता हूँ 0.0010, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मैंने बोला है ना नॉन जीरो के राइट, ओके। सो हियर इन दिस केस वैल्यूज आर 3, सिग्निफिकेंट वैल्यू आर 3, क्लियर है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं
रूल नंबर 4. Okay, rule number 4. फोर्थ नंबर रूल हमें क्या कहता है इसको? इफ अ नंबर ends with 0, if a number ends with 0 but these 0 are not to right of decimal point, but these 0 are not right to decimal point, these may or may not be significant, these may or may not be significant. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है, अभी क्लियर करेंगे हम यहाँ पे. तो क्या बोला मैंने? इफ अ नंबर एंड्स विद 0, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, कोई भी नंबर है उसका एंड होता है 0 के साथ. ओके, बट 0 आर नॉट राइट टू डेसिमल, but 0 are not right to decimal, but 0 is not right to decimal point. यहाँ पे 0 है राइट साइड में, बट जो 0 है, सॉरी, नंबर का जो एंड है वो 0 से होता है, बट 0 इज नॉट राइट टू डेसिमल. 0 जो है डेसिमल के राइट साइड में नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है? मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे जो 0 की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल से ही क्लियर करेंगे. तो हम एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल 404 सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो हमारे पास 3 आती है. ओके, सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है. यानी कि इसके लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. और वो किसके केस में होगा अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा? 4.04 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4, यही आएगा हमारे पास. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद बात करता हूँ इसके लिए. तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है दैट इज 3. उसके बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज 4.040 इंटू 10 पावर 4.040 इंटू 10 पावर 4. और इसके लिए जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो आती है हमारे पास 4. ओके, नेक्स्ट केस में क्या होगा? 4.0400 इंटू 10 पावर 5. इस केस में सॉरी 4, इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है 5. क्लियर है. देखिए, अगर हम मैथमेटिकली देखिए कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज ये एग्जिस्ट करेगा, इसको हम सही मायने में सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे जो कि एक्यूरेट है. ओके, और वो क्यों है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. हमने ये रूल पढ़ा ना, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट टू ऑफ डेसिमल पॉइंट. मैंने क्या बोला है यहाँ पे? all zeros to the
राइट किसके है, ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑफ डेसिमल पॉइंट। ओके, आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें कि डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोज होगी वो सारी सारी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज आर 3, एक जीरो और एक्स्ट्रा लगी, मैथमेटिकली वैल्यू नहीं है बट एग्जिस्ट करती है, सो 4 एंड 5। सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यूज है हमारे पास दैट इज 3, 4 एंड 5, बट एग्जिस्ट ये करती है। क्यों क्यों करती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बोलो भाई, अगर हम इनकी बात करें, ये जो एक जीरो तो दो जीरो हमने एक्स्ट्रा लगाई है, ये हमारे लिए अनसर्टेनिटी को दिखाती है, अनसर्टेन वैल्यू को दिखाती है। ओके, और अनसर्टेन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चली गई है पावर्स। ओके, अगर हम यहाँ पे जीरोज लगा रहे हैं, ओके, सो इस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है सर्टेनिटी पे। ओके, सो इसी करके हम जो फर्स्ट वैल्यू है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 आता है उसको एक्यूरेट मानते हैं। क्लियर है? ओके, अब मैं तीनों चारों रूल्स को इकट्ठा करके समराइजेशन में कुछ एग्जांपल देता हूँ आपके पास। ओके, जिससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई अपनी बुक से, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 0.01, ओके, दूसरा है 1.01, तीसरा है 1.10, ठीक है, उसके बाद है 110, ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूँ तो देखिए 1 क्या है, नॉन जीरो, और नॉन जीरो सीधर जो भी जीरोज है जब तक इसके पास नॉन जीरो फर्स्ट नहीं आता तो इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होगा तो यहाँ पे 3। ऑल्सो आपको पता है थर्ड पॉइंट क्या बोला, डेसिमल के राइट में लास्ट में इंडिकेट होता है जीरो से, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सो 3, ऑल्सो 3। ओके, ऑल्सो क्लियर है? लगभग हमारे पास जो 3-4 रूल हमने स्टडी किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दीज रूल्स फॉर द स्टडी ऑफ योर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके फ्रेंड्स, आवर next topic is discussion about the dimensional analysis. Okay, or dimensional analysis means one type of units change into another. means यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपके पास सपोज 1 किलोग्राम का यूनिट दी गई है, उसको ग्राम में चेंज करना है, सो आप क्या करोगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कोई और यूनिट आपको चेंज करनी हो, ओके, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर चेंज इनटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसी तरह से आपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था, फ़ारेनहाइट को आपने सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया था ना, उसी को आप डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हो और कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स बोलते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने आपकी बुक से कर लेना है, काफ़ी कुछ दिया है आपकी बुक्स के अंदर इसके ऊपर। ओके, सो आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है डायमेंशनल एनालिसिस की। ओके, अगर फिर भी वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में मैसेज डाल के पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो अपना यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस तक ये जो चैप्टर है
पूरा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रूल्स फॉर द केमिकल स्टडी। ओके, यानी कि केमिकल स्टडी के लिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कुछ रूल आते हैं जिनके अंडर हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उन रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।